Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग लूप के लिए डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। यानी कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा, इसके लिए हमको फार्मूला डेराइव करना है। लूप किसी भी शेप का हो बेटा, फार्मूला वही होगा जो हम रेक्टेंगुलर लूप के लिए डेराइव करेंगे। ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। एक ए बी सी डी ए रेक्टेंगुलर लूप है, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ये फिगर 3 डायमेंशनल है। जो बीसी फेस है, बीसी एज वो बोर्ड के अंदर है और डी ए एज बोर्ड के बाहर है। ऐसे अगर हम फिगर देखें तो दोनों एज बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया ये बोर्ड के प्लेन में है, बीसी एज बोर्ड के अंदर की ओर है और एडी एज बोर्ड के बाहर की तरफ निकला हुआ है। करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है इस रीजन में, जो कि हमने 4 साइड्स पे दिखाया। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारे के सारे टुवर्ड्स राइट है। सेम मैग्नीट्यूड कैपिटल बी यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस लूप के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है। ये फिगर आप ड्रॉ कर ले, उसके बाद ये फिगर बाद में ड्रॉ करना बेटा। पहले ये फिगर ड्रॉ करके फिर डेरिवेशन हम करने चल रहे हैं। तो टॉर्क होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पे अगर हम देखें तो 4 साइड है और चारों साइड में करंट फ्लो कर रहा है, तो चारों साइड पे कुछ न कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। हम क्या करेंगे, पहले इन मैग्नेटिक फोर्स को निकालेंगे। फिर टॉर्क के लिए 2 कॉन्सेप्ट बेटा, एक तो अभी जो हमने बताया, दूसरा है कपल। कपल क्या होता है? जब किसी बॉडी पे 2 फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फॉर्म होते हैं तो इसको हम कपल कहते हैं। नेट फोर्स क्या हो गया? 0, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क क्या होगा? 1 ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सेस। जैसे जो फैन रोटेट करता है बेटा, उस पे कपल एक्ट करता है। 2 इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। या आप किसी ढक्कन को खोलते हैं 2 फिंगर से, तो क्या होता है कि ये दोनों फिंगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। जैसे ये हम ले लें, ये आप देखो, इसको हम खोल रहे हैं ऐसे, ये ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। देखो इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं और इस वाले पे इधर फोर्स लगा रहे हैं। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रोटेट कर रहा है, यानी इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे यही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन 4 साइड पे फोर्स क्या लग रहा है वो फाइंड आउट करें। सो फोर्स ऑन साइड ए बी पे फोर्स किधर लगेगा ये हमको निकालना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और डिटेल समझ लें। यहां पे ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। रेक्टेंगुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो ये एरिया वेक्टर हमने यहां पे दिखाया, हम यहां पे भी दिखा सकते थे बेटा। हमने इस एज CD पे दिखाया। जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो एज के भी परपेंडिकुलर होगा, और एज के परपेंडिकुलर ये देखो हमने 90 डिग्री दिखाया। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब हम फार्मूला डिराइव करते हैं। तो AB पे फोर्स कितना लग रहा होगा?
फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। हम क्या सपोज कर रहे हैं, लेंथ ए बी, जो ए बी साइड है इसका लेंथ हम सपोज कर रहे हैं स्मॉल बी, और बी सी इज इक्वल टू एल। बी सी इज इक्वल टू क्या बेटा, एल है। तो ए बी एल है, सी डी भी एल होगा, बी सी एल है, ए बी बी है। ए बी क्या है, स्मॉल बी हमने लिया है, तो सी डी भी स्मॉल बी होगा। बी सी एल है, तो ए डी भी क्या होगा, एल होगा। तो फार्मूला हो गया आई एल बी साइन थीटा। करेंट आई, लेंथ क्या हो गया ए बी का, तो लेंथ ए बी का बेटा होगा स्मॉल बी। ए बी का लेंथ क्या होगा, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी, ये हो गया आई एल बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी साइन। अब किसके किसके बीच का थीटा होगा बेटा, एन और बी, यानी स्मॉल बी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब यहां पे अगर हम देखें तो जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। नहीं, एरिया वेक्टर का बी के साथ क्या एंगल बेटा, थीटा है। और यहां पे वही एरिया वेक्टर अगर हम ड्रॉ कर दे ऐसे, दिस इज एरिया वेक्टर, ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ए बी से कितना एंगल बना रहा होगा, 90, और एरिया वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बना रहा, थीटा। जैसे यहां पे एरिया वेक्टर बी के साथ एंगल बना रहा है, तो यहां पे भी एरिया वेक्टर बी के साथ क्या एंगल बनाएगा, थीटा। लेकिन एरिया वेक्टर साइड ए बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आई और बी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। इसके लेंथ का डायरेक्शन, जो स्मॉल बी हो उसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का। तो यहां पे जो एंगल है थीटा, वो बी और कैपिटल बी के बीच का एंगल है, और वो होगा 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया बेटा, आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो ये हो गया फोर्स। इसका डायरेक्शन यहां फिगर में दिखाया हुआ है। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ए बी पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, एल क्रॉस बी का। तो एल ए बी के अलोंग है और बी बोर्ड के बाहर की तरफ है, तो एल से बी की तरफ एंगल रोटेट करें फिंगर को, तो थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड्स। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया बी का डायरेक्शन और ये हो गया आई का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन। तो आई देखो, आई ए बी के लॉन्ग, ये हमारा पाम हो गया, ये थंब, और बी किधर बेटा, बाहर की तरफ है थोड़ा सा, यानी ये जो है करंट, ये बोर्ड के अंदर की तरफ, क्योंकि ये एज अंदर है ना, और बी जो है इधर है इस साइड में। तो ये देखो ऐसे ऐसे है, तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स। तो फोर्स ये डाउनवर्ड्स लगेगा। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब हम निकाले सी डी पे फोर्स, एफ सी डी। तो एफ सी डी क्या होगा, आई लेंथ हो गया स्मॉल बी, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, साइन। अब स्मॉल बी और कैपिटल बी के बीच का एंगल वहां फिगर में देखे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा किसका डायरेक्शन हो गया, स्मॉल बी का, और ये कैपिटल बी का। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो ये हो गया आई स्मॉल बी कैपिटल बी
कॉस थीटा। वही फोर्स है जो यहां पे आ रहा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। एल इस डायरेक्शन में है, एल क्रॉस बी ऐसे, तो थंब किधर गया, अपवर्ड्स। तो इस तरीके से फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बेटा, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है यही वाला डॉटेड लाइन है, इसलिए ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। बहुत ध्यान से ये समझिएगा, दो चीज समझने का बेटा। एक तो यहाँ पे एल और बी के बीच का एंगल क्या है, ये 90 प्लस थीटा ये होगा, ये हमने यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे एल और बी के बीच का एंगल, एल वही होगा जो आई का डायरेक्शन, एल और बी के बीच का एंगल क्या है, जब एरिया वेक्टर ए बी से 90 डिग्री है बेटा, तो ये वाला 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा है। फिर आपको समझना, यहाँ फोर्स का डायरेक्शन हमने समझा दिया। अब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। कपल तो फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम समझा रहे क्या होता है बेटा, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अब एक फोर्स यहाँ ये लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ ये लग रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन ऐसे। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, तो किसी एक फोर्स को, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसको पीछे एक्सटेंड करना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेकिन एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कम हो गया, लेकिन अगर वो एक ही लाइन के अलोंग लगे तब उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग लग रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स इसी डॉटेड लाइन के अलोंग लग रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं फोर्स ऑन BC। फोर्स ऑन BC इज इक्वल टू, तो BC पे कितना फोर्स है भाई, I लेंथ हो गया L, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, साइन थीटा, वो थीटा 90 डिग्री होगा बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और करंट क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। दिस विल ऑलवेज बी 90, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में और ये क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये फोर्स हो गया ILB, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये B का डायरेक्शन, ये I का डायरेक्शन, तो इनवर्ड हो गया, इनवर्ड हो गया ना। L क्रॉस B से आप देखो तो ये L ऊपर की ओर, B की तरफ करे तो थंब किधर गया, इनवर्ड, तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा। इस फोर्स को हम क्रॉस से मार्क कर रहे हैं, यानी इनवर्ड डायरेक्शन होगा। अब F ऑन किस पे भाई, DA, DA इज इक्वल टू करंट I, लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B, साइन, अगेन एंगल जो थीटा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि करंट डाउनवर्ड यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये कितना हो गया ILB। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये देखो B है इधर, फिंगर हम दिखा रहे, हम थंब के डायरेक्शन में करें तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, बाहर की ओर। यहां से हम दिखाते हैं, आसानी से आपको दिखेगा। देखो ये नहीं दिखा पाएंगे बेटा, यहीं से दिखाना, ऐसे दिखाते, ये देखो ये B का डायरेक्शन हो गया, फिंगर और थंब हो गया करंट के डायरेक्शन में, तो फोर्स पाम के ऊपर परपेंडिकुलर किधर आया, बाहर की ओर।
तो आउटवर्ड लगेगा, इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं। ये भी फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। लेकिन ये कपल फॉर्म करेगा बेटा, क्यों करेगा आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको जब डेरिवेशन करना होगा तो पहले तो ये 4 स्टेप लिखेंगे, अब इसके आगे आपको क्या लिखना वो लिखते हैं, फिर कैसे टॉर्क निकालेंगे वो फाइंड आउट करते हैं। लैंग्वेज आपका सटीक होना चाहिए बेटा, जो स्टेप आपको एग्जाम में लिखना है 4 स्टेप हमने लिखा, अब आगे लिखते क्या लिखना है। एज एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ सी डी एंड एफ बी सी is equal to minus F dA. So net force on loop is equal to 0. इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स 0 हो गया, यानी लूप ट्रांसलेट नहीं करेगा। फर्दर लिखोगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ ए बी एंड FCD lie along same line so its torque is 0. FAB और FCD कपल तो फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। देन फर्दर FBC एंड FDA produce torque as in following figure। अब ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो बेटा, ये लैंग्वेज लिखने के बाद अब ये फिगर आपको ड्रॉ करना है, तो ये हम इरेज कर दे रहे हैं। अब ये फिगर आप ड्रॉ कर लो और उसके बाद टॉर्क कैसे निकालेंगे वो दिखाते हैं। तो जो एफ बी सी है और एफ डी ए ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे उसका फार्मूला क्या है, कैसे उसको फाइंड आउट करें, उस चीज को अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो फिगर ये समझाते हैं, फिगर ये है क्या। देखो हमको क्या करना है बेटा कि एफ बी सी और एफ डी ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, क्योंकि ये दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये कपल फॉर्म कर रहे हैं। और कपल का टॉर्क क्या होता है, वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो आप तो देखे अभी हमने प्रूव किया था दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कपल है।
तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, यहां फिगर से हमको नहीं पता चलेगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। तो अब इसका नया फिगर हमने टॉप व्यू ड्रॉ किया है, यानी यहां ऊपर से इस लूप को देखेंगे तो हमको ये CD लाइन दिखेगी, ये CD लाइन, AB लाइन इसी CD पे ओवरलैप कर जाएगा अगर हम ऊपर से देखेंगे। ये तो साइड व्यू है, फ्रंट से आप देख रहे हो, लेकिन टॉप व्यू देखोगे, ऊपर से देखोगे तो AB और CD कोइंसाइड कर जाएंगे, CD लाइन हमको दिखेगा, ये CD लाइन हमने ड्रॉ किया उसी CD के पैरेलल। अच्छा, ये वाला जो फोर्स एरो आपको लग रहा है, एरो लग रहा है, यानी ये फोर्स का टेल है और हेड अंदर की ओर होगा। तो जब टॉप से देखोगे तो वो कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन टॉप से देखोगे तो ये चौक का लेंथ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमको फोर्स BC ऐसे दिखेगा। फोर्स DA कैसे दिखेगा, तो यहां डॉट दिख रहा है, यानी इसका एरो बाहर की तरफ है, टुवर्ड्स यू, लेकिन जब टॉप से देखोगे तो ये एरो का लेंथ इस तरीके से दिखेगा। वही लेंथ हमने ऐसे ड्रॉ किया, एरो FDA ये हो गया। तो ये हमारा CD हो गया, ये दोनों फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं AD और BC पे, वो हमको दिख रहा है। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो हम क्या करें, इसको पीछे ड्रॉ कर दें इसी FBC के पैरेलल, और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। तो यहां पे ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। अच्छा, जो एरिया वेक्टर है वो CD के क्या है, परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर को CD के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है भाई, थीटा, तो ये थीटा मार्क किया, ये थीटा मार्क किया। तो अब इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दे बेटा, तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अब हम टॉर्क फाइंड आउट करते हैं। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, जैसा 11th में आपने पढ़ा होगा, टाउ से रिप्रेजेंट करते, इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले ले, तो FBC दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो FBC हमने ले लिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो वो क्या होगा, OD इनटू OD। सो FBC ये क्या है भाई, ILB, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ। OD क्या होगा बेटा, तो ये एंगल थीटा है, और ये क्या हमने माना था, स्मॉल b, शुरू में ही हमने लिखाया था, ये क्या भाई, स्मॉल b। तो ये स्मॉल b, ये गलत लिखा बेटा, ये स्मॉल b नहीं होगा, स्मॉल b AB है और CD है, तो ये स्मॉल b होगा। अब ये स्मॉल b है तो हमको OD निकालना है। OD निकाला कैसे जाए, ये स्मॉल b, ये एंगल थीटा, तो अगर हम साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू OD अपॉन CD, यही होगा ना भाई। ये एंगल थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। एंगल थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है, और थीटा वाले के सामने का एंगल परपेंड होता है, तो साइन थीटा परपेंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी OD अपॉन CD, यानी साइन थीटा क्या होगा बेटा, CD साइन थीटा। ये जो OD होगा वो हो गया CD साइन थीटा। CD को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल b, तो ये हो गया IL कैपिटल B इंटू स्मॉल b साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू I L इंटू स्मॉल b को एक साथ कर ले बेटा, इंटू कैपिटल B साइन थीटा। अब L इंटू B क्या है, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, तो इसको हम कैपिटल A लिख सकते हैं, I कैपिटल A B
साइन थीटा। ये हो गया हमारा टॉर्क का फार्मूला। अगर लूप में ये जो हमने डेरिवेशन किया 1 टर्न के लिए किया, अगर n टर्न है तो हर टर्न पे इतना ही टॉर्क लगेगा। सो इफ लूप हैज कैपिटल N टर्न्स, then tau is equal to n I a b sin थीटा। ये जो टर्म एन आई ए है बेटा, इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये जो टर्म एन आई ए है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्यों ऐसा कहते हैं? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जैसा बिहेव करता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है ये आगे जब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ाएंगे बेटा, तो वहां पे बार मैग्नेट पढ़ाएंगे, वहां पे इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एन आई ए को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों कहते हैं। यहां पे बस आप इसको ऐसे लिख लो, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क का फार्मूला। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो टॉर्क टाउ वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। क्या लिखेंगे भाई? एम क्रॉस बी। ध्यान रखना, बी क्रॉस एम नहीं लिखेंगे बेटा, एम क्रॉस बी लिखेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, यानी जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो m क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहां से निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है तो यहां से हम निकालेंगे। यानी टॉर्क का जब भी डायरेक्शन निकालना होगा तो हम फिंगर को m से b की तरफ टर्न करेंगे, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल M है क्या, इसको नोट कर लो बेटा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो कैपिटल राइट डाउन फर्दर, वेयर कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी बेटा। डायरेक्शन क्या होगा अभी हम समझाते हैं। इट्स यूनिट इज, यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट इज, क्या होगा यूनिट? यहां हम देखते हैं फार्मूला हमने क्या बताया, m का एन आई ए, एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिटलेस एक नंबर है। ये आई हो गया एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर। m का फार्मूला ये होगा, m इज इक्वल टू एन आई ए। कहते क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है तो हम उसको 1 लेंगे। ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज नॉट गिवन इट इज टेकन एज 1। अब डायरेक्शन की बात करते बेटा।
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जब हमको इसका डायरेक्शन पता होगा तभी हम टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बी का तो डायरेक्शन गिवन होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, कोई लूप हम ले लें, हमने भले ही ये रेक्टेंगुलर लूप के लिए फार्मूला डिराइव किया, लेकिन ये किसी भी लूप पे लगा सकते हैं। वो सर्कुलर लूप हो सकता है, वो स्क्वायर लूप हो सकता है, वो ट्रायंगुलर लूप हो सकता है, वो हेक्सागोनल लूप हो सकता है, किसी भी शेप का लूप हो, वहां पे यही फार्मूला हम लगाएंगे, उस लूप का जो एरिया होगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब मान लो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये एक लूप है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में हम फिंगर को टर्न करेंगे बेटा, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा। और अगर लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उस केस में जब हम फिंगर को टर्न करें तो थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड्स, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्रॉस इनवर्ड होगा। लूप हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, लूप हमारा ट्रायंगुलर भी हो सकता है। जैसे एक ट्रायंगुलर लूप हम ले लेंगे, ये इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, इसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए फार्मूला यही NIA लगेगा। N नहीं दिया तो 1 ले लेंगे, करंट जो दिया और इसका एरिया निकाल लेंगे। डायरेक्शन क्या होगा, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, थंब बाहर की ओर है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, यहां सेंटर पे डॉट लगा दिया कैपिटल M। या किसी भी इरेगुलर शेप का लूप हो, जैसे हमने इस शेप का लूप ले लिया, ऐसे लूप है बेटा ये, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब पूछा जाए इस लूप के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को टर्न किया, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, यानी ये क्रॉस हो जाएगा, इनवर्स है ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगा। तो ये इसके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। तो जब भी किसी करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क निकालना हो, पहले आपको M निकालना होगा NIA से, फिर उसका डायरेक्शन निकालना होगा। करंट देख लो किधर फ्लो कर रहा है, थंब जिधर जाएगा वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। फिर M और B के बीच का एंगल निकाल लेंगे बेटा, B दिया होगा, यहां से टॉर्क निकल जाएगा। मतलब अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो टॉर्क 0 होगा। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो अब इसी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे हम लोगों को क्वेश्चन करना बेटा, टॉर्क कितना लग रहा है, ये क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। तो जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, 3-4 अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक बार फिर बता दे बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए फार्मूला क्या होगा भाई, NIA। डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट जिस तरह से फ्लो कर रहा होगा, डायरेक्शन के लिए एक तो चीज पक्की है कि एरिया के परपेंडिकुलर, जो भी लूप होगा उस लूप के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए हमको अपने फिंगर को टर्न करना होगा करंट के डायरेक्शन में, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसको सीखते हैं भाई धीरे धीरे कैसे किया जाए। 3-4 क्वेश्चन करने पे आपको एकदम पक्का हो जाएगा बेटा, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, इसीलिए हम क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन आसानी से समझ सकें। सो क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन ये दिया हुआ कि एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। ये इनफाइनाइट लेंथ का बेटा, इधर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इधर डाउनवर्ड्स इनफाइनाइट तक गया बोर्ड के प्लेन में। इसी प्लेन में एक स्क्वायर लूप है, जिसका यहां से ये वाला जो साइड है यहां से ए सेपरेशन पे है और स्क्वायर का साइड भी ए है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज आई नॉट। कितना भाई? आई नॉट। फाइंड मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन लूप। इस लूप पे मैग्नेटिक टॉर्क कितना लग रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो मेथड बेटा, सारे साइड पे फोर्स निकाल लो और फिर उससे टॉर्क निकाल लो, जैसे हमने पूरा डेरिवेशन किया। दूसरा हम एम बी साइन थीटा अप्लाई कर दें। अब जैसे यहां पे नाम दे दें हम ए बी सी डी। ए बी पे जो फोर्स निकालोगे बेटा वो इंटीग्रेशन से होगा, इस टाइप का हमने इक्वेशन किया है। और सी डी पे फोर्स निकालोगे अगेन इंटीग्रेशन होगा, वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे क्योंकि ये करंट अपवर्ड जा रहा है, तो इस रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्स होगा। इस तरीके से इनवर्ट फील्ड होगा, और इनवर्ट फील्ड होगा तो आप खुद देख लो ए बी में करंट किधर जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है, और फील्ड किधर है? इनवर्ड। फील्ड इनवर्ड और करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगा बेटा? अपवर्ड, इधर फोर्स लगेगा। अच्छा, इस वाले पे निकालो तो देखो ये बी इनवर्ड है और सी डी में करंट थंब के डायरेक्शन में फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। ये फोर्स निकालोगे लेंदी मेथड है क्योंकि इंटीग्रेशन से होगा, इक्वल आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा इनकी वजह से। ऐसे ही डी ए पे फोर्स देखे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे किधर लगेगा? टुवर्ड्स राइट। या आप ऐसे भी सोच सकते हो ये और ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर। और सी डी पे बी सी पे निकालोगे तो ये फोर्स इधर आएगा। एडी पे फोर्स ज्यादा आएगा बेटा, ये तो बड़ा सिंपल है, इसका फोर्स आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं। एडी पे फोर्स ज्यादा आएगा, बीसी पे कम आएगा, यानी ये पूरा सिस्टम ट्रांसलेट कर जाएगा इधर की तरफ, क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 2a है, ये वाला डिस्टेंस a है। ऐसे भी आप समझिए, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, तो टुवर्ड्स राइट ये ट्रांसलेट कर जाएगा। इनका भी टॉर्क जीरो होगा क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा बेटा, तो टॉर्क जीरो होगा। इतने एनालिसिस के बाद अब हम फार्मूले से देखते हैं क्या होगा। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो एम क्या होगा भाई? आई इंटू ए, करेंट आई नॉट, एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, कैपिटल बी। अब थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? एम और बी के बीच का एंगल है। तो एम का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा, तो एम का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड, साइन 180। अपोजिट डायरेक्शन में है ना भाई, साइन 180। बात समझ में आया कि नहीं? देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस वायर की वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में और उस रीजन की तरफ फिंगर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? अंदर की ओर।
और इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो थंब किधर गया, बाहर, तो फील्ड अंदर है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाहर, करंट जो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो गया 0। सो यहां से आप देखें तो 1 सेकंड में ये सॉल्व हो गया बेटा। वहां से आपको सॉल्व करने में सारा फोर्स वगैरह निकालना होगा, वो इतना आसान नहीं है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड in a region is 2 I cap Tesla, कैपिटल T टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में है, एंड अ लूप of area 5 meter square is kept in this region। इस रीजन में क्या है भाई, एक लूप रखा 5 मीटर स्क्वायर का। फाइंड टॉर्क ऑन लूप इफ लूप इज केप्ट first question XY plane, second question YZ plane, last question ZX plane। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है बेटा। कहा कि एक रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई कैप डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस मान लें, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, और एक लूप रखा इस रीजन में, किस डायरेक्शन में रखा, पहला क्वेश्चन दिया एक्स वाई प्लेन में रखा बेटा। तो फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स वाई प्लेन में रखा, तो इस प्लेन में हम एक लूप बनाते हैं, ये लो भाई ऐसे बना दिया, ये तो एक्स वाई प्लेन में तो ऐसे ही बनेगा ना। अब करंट का डायरेक्शन नहीं दिया बेटा, करंट का डायरेक्शन, अ लूप in this region, find torque on loop if loop is kept in this plane। करंट का डायरेक्शन देना होगा, a loop of area this and I is equal to 4 एम्पियर, करंट 4 एम्पियर। तो करंट का डायरेक्शन तो दिया नहीं है, वो दिया ये है कि करंट 4 एम्पियर, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ नहीं दिया है। हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं जब ये डायरेक्शन हमको गिवन ना हो, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा बेटा। तो एम का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड्स, यानी जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री।
अगर आप क्लॉकवाइज करंट लेते हो तो इनवर्ड हो गया माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो x और माइनस जेड के बीच का एंगल क्या, अगेन 90 डिग्री, तो दोनों केस में 90 डिग्री आएगा। सो टाउ इज इक्वल टू आई ए, ये हो गया हमारा m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया तो 1 लेंगे, ये हमने पहले ही बताया था, b साइन 90, आई दिया हुआ हमारा 4 एम्पियर, एरिया दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, तो ये कितना हो गया बेटा 40, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। सो ये हमारा टॉर्क हो गया। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें बेटा तो हमारा लूप YZ प्लेन में रखा, तो Z एक्सिस इधर है, YZ प्लेन में रखने का मतलब क्या हुआ, ये है जैसे ये हम एक लूप ले लें, ये हमारा लूप है, तो ये XY प्लेन हुआ और ये YZ प्लेन हुआ, ये हुआ ना YZ प्लेन, तो YZ प्लेन हो गया, तो इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चाहे इधर होगा और चाहे इधर होगा, वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम उसी तरीके से फिंगर को क्या करेंगे टर्न करेंगे। भाई इसमें ये ऐसे करंट अगर फ्लो कर रहा तो हम ऐसे करेंगे, तो ये देखो क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, किस डायरेक्शन में भाई, इसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी थीटा क्या हो गया 0, और करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा तो ऐसे करेंगे तो एम क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा क्या हो गया 180 डिग्री। अब चूंकि करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम 0 या 180 कुछ भी ले सकते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन 0, यानी टॉर्क क्या हो गया बेटा 0। थर्ड पार्ट यहीं पे कर रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू एम क्या हो गया आई ए इंटू बी, अब साइन, अब m और b के बीच का एंगल क्या होगा, तो zx प्लेन में रखा, zx प्लेन में रखे, अभी देखो इसको रख देते, यही हो गया ना zx प्लेन, भाई z एक्सिस इधर बाहर है और x ये एक्सिस है, तो ये हमारा हो गया zx प्लेन। अब ये zx प्लेन है बेटा, इस तरीके से रखा है, करंट आप जैसे भी लेना चाहते हो ले सकते हो, करंट अगर हम ऐसे ले लें, मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो ये ऐसे हो गया, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री। अगर ऐसे डायरेक्शन लेना चाहते हो तो ऐसे ले लो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हॉरिजॉन्टल, अगेन एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। तो इस केस में 90 डिग्री लेंगे साइन 90। अब देखो टॉर्क क्या आ गया, वैल्यू पुट कर दो, तो आई दिया हुआ है कितना भाई 4 एम्पियर, एरिया कितना दिया हुआ है बेटा 5 मीटर स्क्वायर, बी 2 टेस्ला, साइन 91 हो गया 40 न्यूटन मीटर। तो इस एग्जांपल से आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन का फीलिंग आया होगा बेटा। एक चीज हमेशा याद रखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्या भाई, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये इस तरीके से भी आप सोचेंगे, इस केस में एक्स वाई प्लेन में लूप रखा तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस और फील्ड कितना किसमें एक्स एक्सिस में, तो 90 डिग्री हो गया। वाई जेड प्लेन में रख रहे हो तो वाई जेड प्लेन में रखोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा एक्स एक्सिस के अलावा, यानी थीटा 0 या 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर जेड एक्स प्लेन में रखोगे तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो इसके परपेंडिकुलर जेड एक्स के परपेंडिकुलर क्या होगा वाई एक्सिस, तो उस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा।
चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, इसको नोट करो। इसका फिगर और लेवल थोड़ा सा और मुश्किल होगा समझना, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन बेटा यहां पे ऐसे हम ले लें, ये एक्स एक्सिस या इसको ऐसे ड्रॉ कर लें। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब इसमें हम एक लूप रख रहे हैं बेटा, और जो लूप है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये हमारा लूप रखा बेटा, लूप का नाम दे दें, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है लूप में वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये करंट का डायरेक्शन है, और लूप अब ये हो गया। अब वैल्यूज वगैरह हम देते बेटा, इस तरीके से करंट फ्लो करना। ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो लाइन एंगल बना रहा था, तो ये कितना दिया भाई 30 डिग्री। आपको गिवन है एरिया ऑफ लूप A is equal to 2 मीटर स्क्वायर, करंट फ्लोइंग इन लूप I is equal to 5 एम्पियर। फाइंड टॉर्क acting on it if first question B is equal to 2 I cap टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। सेकेंड क्वेश्चन B is equal to 3 J cap Tesla. Then third question B is equal to 3 I cap plus 4 J cap माइनस 5 के कैप टेस्ला। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो काफी मुश्किल हो गया। फर्स्ट और सेकंड में केवल एक एक कंपोनेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्स के अलॉन्ग है या तो वाई के अलॉन्ग, ऐसे जेड के अलॉन्ग दे सकता था। थर्ड क्वेश्चन हमने टफ बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप जे कैप के कैप तीनों कंपोनेंट है, ये भी टेस्ला में है। हर केस में मैग्नेटिक टॉर्क कितना लग रहा है लूप के ऊपर ये फाइंड आउट करना है। सो कहीं कोई मुश्किल नहीं बेटा। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट को करते हैं। देखो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, जब भी हमको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का एंगल निकालना आसान हो तो हम क्या करते हैं, एम बी साइन थीटा लगाएंगे। लेकिन अगर उनके बीच का एंगल निकालना मुश्किल हो रहा है, जैसे इस थर्ड केस में बड़ा मुश्किल है भाई, इसके बीच में और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में डायरेक्शन निकालना, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
एम क्रॉस बी, फिर यहां से हम करेंगे बेटा एम क्रॉस बी। तो इन तीनों प्रॉब्लम को हम यहां से सॉल्व करेंगे, किससे भाई, एम क्रॉस बी से, इस फार्मूले से। तो बी तो तीनों केस में दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में, यानी हम क्या करें, एम को वेक्टर फॉर्म में निकाल लें। एम को क्या करें, वेक्टर फॉर्म में निकाल लें। तो एम को वेक्टर फॉर्म में निकालते बेटा एम इज इक्वल टू होगा क्या, पहले मैग्नीट्यूड बस निकालें। एम इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न 1 लेंगे, तो एन आई ए, आई कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर और ए 2, यानी 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या होगा बेटा, तो हम इस फिंगर को जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, ऐसे, तो थंब को ऐसे ले जाए, तो ये जो थंब होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर होगा, इधर होगा। किसके परपेंडिकुलर भाई, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, कैपिटल एम का डायरेक्शन। जो कैपिटल एम होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो हमने ऐसे दिखा दिया। अच्छा, अब देखें तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस एज के भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो एंगल होगा ये क्या होगा भाई, 90 डिग्री, और ये 30 डिग्री है। तो जो कैपिटल एम है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बेटा, 60 डिग्री। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, 60 डिग्री। तो अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा, एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा किसके लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि जेड परपेंडिकुलर होगा। जेड भाई ये बाहर की तरफ है, आप इसको देखो, ये दोनों किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोर्ड के प्लेन में यानी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसके जो दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स के अलॉन्ग दूसरा वाई के अलॉन्ग। तो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो m को लिखेंगे इज इक्वल टू m cos 60, x के अलॉन्ग क्या इसका कंपोनेंट होगा, cos 60, m cos 60, और y के अलॉन्ग क्या होगा, m cos 30, m sin 60। इस m का कंपोनेंट इधर क्या होगा बेटा, ये होगा m sin 60, ये हो गया। तो m cos 60 1/2 यानी 5 i का, और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट होगा, √3/2, तो ये हो जाएगा प्लस 5 √3 j का, ये हो गया। अब फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आ गया, वेक्टर m लिखेंगे 5i का प्लस 5 √3 j का क्रॉस क्या भाई 2i का इज इक्वल टू, तो आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब यहां पे हम बना लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ये इस तरीके से भाई, तो ये वाला 0 हो गया, और जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होगा, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप, तो -10 √3 के कैप, ये टॉर्क होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन करें तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा, फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, तो m हो गया 5i कैप प्लस 5 √3
जे कैप क्रॉस कितना है 3j कैप, सो 3j कैप इज इक्वल टू, यहां इसके साथ ये हो गया 15 और I क्रॉस J क्या होगा k कैप और J का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड करें तो थर्ड हो जाएगा टॉ इक्वल टू 5I कैप प्लस 5√3 J कैप क्रॉस ये हो गया 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 5K कैप। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल ले बेटा यहां पे, तो ये हो गया I कैप J कैप K कैप 5√3 0 5√3 0 और इसका हो गया 3 4 माइनस 5, तो 3 4 माइनस 5। अब इज इक्वल टू I का कोएफिशिएंट क्या होगा दिस इंटू दिस, कितना हो गया भाई 20 माइनस 15√3, तो ये हो गया यही हुआ ना भाई 20 माइनस 15√3, 20 माइनस 15√3 I कैप, देन माइनस, अब J कैप का देखें क्या होगा, तो ये J कैप है माइनस 25 और फिर इसके साथ ये क्या हो गया 0, माइनस 25 0, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा, इसको हटा देते हैं 25J कैप, देन प्लस K कैप का देखें तो K कैप का गड़बड़ कर दिया यार, गड़बड़ हो गया बेटा, इसका हम निकालेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, ये हमको निकालना I कैप का निकालना, तो इसका इसके साथ माइनस 25√3 ये 0 हो गया, माइनस 25√3 I कैप, ये हो गया हमारा I कैप का, ये इसके साथ ये इसके साथ, फिर J कैप का निकाले तो ये हो गया माइनस 25 और ये 0 और माइनस पहले से है तो प्लस 25J कैप, देन प्लस K कैप का निकाले तो ये इसके साथ आ गया 20 माइनस 15√3, 20 माइनस 15√3 K कैप, तो ये आंसर हो गया बेटा थर्ड का। थर्ड में और कठिन पूछा जा सकता था, आपको टॉर्क न पूछ लेता कि एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, आपको क्वेश्चन केवल इतना देता, ये भाई ये दिया हुआ है, ये थर्ड वाला अगर हम देखें तो यही पार्ट है ना, आपसे पूछता कि फाइंड टॉर्क, इसके लिए तो ये हो गया, अगर पूछता कि फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क तब क्या हो जाता माइनस 25√3, फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ टॉर्क तो क्या हो जाता 25, फाइंड जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क तो क्या हो जाता 20 माइनस 15√3। ये हम अलग अलग कंपोनेंट निकाल सकते थे, ये टॉर्क का अलग अलग एक्सिस के नाम कंपोनेंट है। तो ये हो गया बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये क्लास ओवर करेंगे बेटा। और लास्ट क्वेश्चन, इसका लैंग्वेज हम लिखते हैं, देखो लैंग्वेज लिखने में ज्यादा टाइम लगता है बेटा, इसलिए हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम लैंग्वेज वाला इसलिए देते हैं ताकि आप लैंग्वेज से फिगर ड्रॉ कर सके।
तो टाइम पास होता, तो इसके लिए आप 15-20 सेकेंड, 25 सेकेंड या एक आध मिनट वीडियो को आगे बढ़ा दो, तो वहां पे आपको सारा लैंग्वेज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a spherical ball of mass m and radius capital R lies at rest on rough inclined plane as shown. Magnetic field is capital B in vertically downward direction. आगे लिखो, sphere has a current carrying circular coil of radius capital R and its plane is and it is and coil is in plane of inclined plane. Find current in coil. Find current in coil. तो फिगर ऐसे दिया बेटा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ये आपको गिवन है। यहां पे दिया कि एक स्फीयर है जो यहां पे रेस्ट में लाई कर रहा, और ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, स्फीयर रेस्ट में लाई कर रहा। इसमें एक कॉइल है, कैपिटल आर रेडियस का एक सर्कुलर कॉइल है इस स्फीयर के ऊपर, यानी इसी के डायमीटर पे, सच दैट इस कॉइल का जो प्लेन है बेटा वो इस प्लेन के पैरेलल है। यानी थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया, ये इस तरीके से इसका डायमीटर हम ड्रॉ करें तो ऐसे हो जाएगा, इसी के पैरेलल ये ऐसे है कॉइल, इस तरीके से ये कॉइल है, यानी उसका जो डायमीटर होगा वो इस प्लेन के पैरेलल है।
मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ यूनिफॉर्म कैपिटल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी दिया हुआ और करा कि ये रेस्ट में, ऐसे तो छोड़ देंगे तो रेस्ट में नहीं होगा बेटा, ये रोल करना शुरू हो जाएगा। गिवन है क्वेश्चन में कि ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट का डायरेक्शन भी नहीं दिया, वो आपको अपने से सोचना है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे फोर्सेस दिखाएं तो फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग रहा होगा ऐसे इधर, इसको हम केवल F लिख रहे हैं बेटा। तीसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इस तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब ये रेस्ट में है तो पॉसिबल तभी है जबकि इस फोर्स को mg को रिजॉल्व करे, तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, mg cos थीटा, क्या हो गया mg cos थीटा, mg cos थीटा, और इधर हो गया mg sin थीटा, ये क्या हो गया mg sin थीटा। तो रेस्ट में यानी mg sin थीटा f के बराबर होगा और n mg cos थीटा के बराबर होगा, लेकिन टॉर्क भी इस पे जीरो होना चाहिए बेटा, क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है। टॉर्क देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रोल कर जाएगा, अगर कोई और टॉर्क नहीं होगा तो देखो ये और ये यहीं से पास कर रहा है, लेकिन ये जो यहां से नहीं पास कर रहा, तो ये एक टॉर्क लगाएगा ऐसे, देखो इस डायरेक्शन में ऐसे टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क लगाएगा तो ये रोल कर जाएगा, नीचे की ओर लुढ़कना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई टॉर्क है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और उस टॉर्क को हम दिखा रहे बेटा इधर ऐसे लग रहा होगा, ये टॉर्क इस डायरेक्शन में ये टॉर्क लग रहा होगा। तो ट्रांसलेशनल वो रेस में यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमने समझा दिया, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अगर हमको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना तो यहां से निकाल सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो ये जो टॉर्क हमने ग्रीन कलर से दिखाया बेटा, ये ड्यू टू mg sin थीटा होगा, mg sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस, ये टॉर्क ऐसे लग रहा है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके वजह से लगेगा भाई, मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। देखो होगा क्या, यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो लूप है ये इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक, अगर हम ऐसे करंट मान ले बेटा, ये इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, देखो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन हमने देखा, इस तरीके से करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन हमने मार्क किया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। इसको हम कैपिटल M लिख रहे हैं। अब कैपिटल M का टॉर्क होगा कैसे, तो ये देखो M से B की तरफ चले, ऐसे टॉर्क होगा ना, ऐसे, ये एरो मार्क किया बेटा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ये आउटवर्ड टॉर्क है, और mg sin थीटा का जो टॉर्क है वो इनवर्ड है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे तो mg sin थीटा का जो टॉर्क है बेटा वो क्लॉकवाइज है, और m क्रॉस b का जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमको करंट निकालना है तो करंट के लिए हम टॉर्क को जीरो कर दें, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक टॉर्क दैट इज m b साइन थीटा क्या लेंगे भाई,
एम और बी के बीच का, बी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम जी के डायरेक्शन में, एम और बी के डायरेक्शन में, तो वो कितना है? थीटा। तो एम बी साइन थीटा, वो एंगल थीटा ही होगा ना यार, ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा होगा, तभी तो ये एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू, अब एम जी साइन थीटा टॉर्क कितना क्रिएट कर रहा? तो एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला कैपिटल आर, एम जी साइन थीटा इंटू कैपिटल आर। ये एम मास बेटा, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तुम्हारे खुशी को उसको कैंसिल आउट मत कर देना, वो नहीं कटेगा। साइन थीटा कट गया। अब एम क्या है? एन आई ए, आई हमको निकाला, नंबर ऑफ टर्न 1 लेंगे, नहीं दिया आई, और ए क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैपिटल बी इज इक्वल टू एम जी आर। एक आर कैंसिल आउट हो गया, सो आई इज इक्वल टू एम जी अपॉन पाई आर बी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आज यहीं पे क्लास हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू मूविंग चार्ज डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था टॉर्क का फार्मूला, वहां पे हमने आपको बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए को कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। लेकिन इस एन आई ए से करेंट करेंगे लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाला। अब कोई करेंट, कोई चार्ज है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या कोई बॉडी है उस पे चार्ज हमने दे दिया और बॉडी को रोटेट करा दिया, तो उस केस में उस सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और मेडिकल के लिए, मेडिकल यानी नीट और आईआईटी के लिए या मेंस के लिए। बोर्ड में उसके सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो टेक good care of yourself. We will meet again on next turn. Sayonara, Godspeed and bon voyage.